दोस्तों, आज हम जानेंगे त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वे किस प्रकार परिवर्तन होते हैं और कितने डिग्री पर परिवर्तन होते हैं तथा परिवर्तन होने के बाद क्या आता है एवं उसके चिन्ह कैसे बदलते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। त्रिकोणमितीय फलन कुल मिला के 6 होते हैं, जिसमें हमारा होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। ये 6 विभिन्न डिग्रियों पर ये चेंज होते रहते हैं, जिसमें चेंज जो होते हैं वे होते हैं चेंज टू फंक्शन। चेंज जो होते हैं वे होते हैं हमारे साइन कॉस में। ये जो होते हैं साइन कॉस में ये वाइस वर्सा, अर्थात साइन कॉस तथा कॉस साइन में। ठीक उसी प्रकार आगे टेन कॉट में और सेक कोसेक में। ठीक है, तो इसमें तीर चिन्ह दोनों तरफ जो यूज किया गया है, इसका तात्पर्य है कि सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, अर्थात दोनों तरफ से यह परिवर्तन होते रहता है। इसमें हम जानेंगे कि यह परिवर्तन कितने डिग्री पर किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक चतुर्थांश। देखेंगे एक चतुर्थांश। इसमें हमें जानते हैं कि यह 0 डिग्री होता है और यह 90 डिग्री पर होता है। यह 180 डिग्री पर होता है तथा यह 270 डिग्री पर होता है। तो इसी में हम आगे यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो 0 डिग्री होता है इसको 360 डिग्री के समतुल्य भी माना जाता है। अब इसी के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार कैसे कौन सा फंक्शन बदलता है। तो यह हमारा हो गया प्रथम चतुर्थांश, यह हो गया द्वितीय चतुर्थांश, यह हो गया तृतीय चतुर्थांश और यह हो गया फोर्थ चतुर्थांश। तो इसमें हमको याद रखने योग्य बातें यह है कि प्रथम चतुर्थांश में जो होता है साइन एंड कोसेक, यह पॉजिटिव में होता है। अर्थात साइन और कोसेक अगर प्रथम चतुर्थांश में आता है तो यह पॉजिटिव में होगा। इसके अलावे यानी सभी फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये सभी पॉजिटिव होते हैं, अर्थात ऑल पॉजिटिव। प्रथम चतुर्थांश में जो होते हैं ऑल पॉजिटिव में होते हैं। उसके बाद दूसरे चतुर्थांश में हम देखेंगे, इसमें होता क्या है साइन एंड कोसेक पॉजिटिव में होता है, अदर में निगेटिव होता है। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव तथा अन्य फंक्शन निगेटिव। ठीक तीसरे चतुर्थांश में होता क्या है टेन और कॉट पॉजिटिव में होता है, अदर में निगेटिव होता है। अदर का मतलब यह हुआ कि टेन कॉट के अलावे हमारा जो फंक्शन हुआ, जैसे कोसेक सेक साइन कॉस, ये हुआ, ये अगर आएगा इसमें तो निगेटिव में आएगा। तो उसी प्रकार चतुर्थ में होता क्या है कॉस एंड सेक, ये दोनों हमारा पॉजिटिव में आएगा। इसके अलावे अदर निगेटिव में आएंगे। अब इन चतुर्थांश का उपयोग करके हम जानेंगे साइन और कॉस, साइन कॉस टेन सेक टेन कॉट सेक कोसेक किस प्रकार चेंज होता है। इसमें एक और जानकारी हम ग्रहण करेंगे कि हमारा जो फंक्शन हुआ वह 90 डिग्री पर हुआ, 180 डिग्री पर हुआ, 270 डिग्री पर हुआ और 360 डिग्री पर हुआ। ठीक है,
तो इसमें एक चीज़ और हम जानेंगे कि 90 और 270, 90 और 270 पर जो फंक्शन होता है अर्थात फलन जो होता है, अर्थात जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वह चेंज होते हैं। क्या होते हैं? चेंज होते हैं। और 180 तथा 360 डिग्री पर होते हैं नो चेंज, नो चेंज। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई त्रिकोणमितीय फलन 90 डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर हो अर्थात 90 डिग्री के प्लस अथवा माइनस हो, तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि फंक्शन चेंज होगा। उसी प्रकार 180 डिग्री में, 180 डिग्री में देखेंगे 180 डिग्री के प्लस या माइनस, यानी 180 डिग्री के ज़्यादा या 180 डिग्री के कम है तो फंक्शन नहीं चेंज होगा। ठीक वही 270 में चेंज हो जाएगा और 360 में चेंज नहीं होगा। इसको ध्यान देने योग्य बात है। 270 और 90 यानी 90 और 270 में हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा, जबकि 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होगा। अब इतने से जानकारी का उपयोग करके हम जानेंगे कि किस प्रकार फंक्शन चेंज होते हैं। जैसे एक नंबर में हम देखेंगे इन केस, यानी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के केस में 90 माइनस थीटा के केस में देखेंगे। तो इसमें हम बारी बारी से सबको बैठा के देखेंगे कौन कौन सा क्या होगा। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। सबसे पहले हम देखेंगे साइन किस में है, 90 पर। हम पहले लिख चुके हैं 90 पर हमारा फंक्शन चेंज होगा, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, किस में चला जाएगा, कॉस में, कॉस थीटा। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें हमारा यहाँ पर चिन्ह क्या होगा। तो चिन्ह को देखने के लिए हम देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा। यह जो चेंज है, यह जो डिग्री है हमारा, यह प्रथम चतुर्थांश में आता है, जो कि हम जानते हैं प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव में आते हैं। इसलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा पॉजिटिव में आ गया। इसको फिर से समझें कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में आ गया। हम जानते हैं प्रथम चतुर्थांश में सभी फंक्शन पॉजिटिव में होता है, इसलिए यह पॉजिटिव में हो गया। ठीक है, यह पॉजिटिव में हो गया। उसी प्रकार हम देखेंगे कॉस के बारे में, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हुआ, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, कॉस हमारा 90 पर है, चूँकि 90 पर चेंज होता है इसलिए यह साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा होने से क्या हो गया, 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब चिन्ह के बारे में देखा जाए, चिन्ह तो कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में आता है, इसलिए यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता है, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। उसी प्रकार टेन पर आइए, टेन 90 माइनस थीटा, 90 पर चेंज फंक्शन हो जाएगा, चेंज हो जाकर किस में जाएगा, कॉट में, कॉट थीटा में। अब प्रथम चतुर्थांश में इसलिए यह भी प्लस में जाएगा। सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक किस में चला जाएगा, कोसेक में, कोसेक थीटा में। कोसेक थीटा में जाने के बाद यह 90 माइनस थीटा, चूँकि 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश इसलिए अभी पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद कॉट का बात करते हैं हम, कॉट 90 माइनस थीटा, तो किस में चला जाएगा, कॉट टेन में, टेन थीटा, टेन थीटा, चूँकि प्रथम चतुर्थांश में इसलिए यह भी पॉजिटिव में हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा एगो बचा हुआ फंक्शन है कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा। यह हमारा कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक चेंज किस में हो जाएगा, सेक में, सेक थीटा में, और चूँकि प्रथम चतुर्थांश में इसलिए पॉजिटिव। ठीक उस दूसरा कंडीशन में देखते हैं, 90 प्लस थीटा के केस में। ठीक है, सबसे पहले साइन 90 प्लस थीटा, हम चूँकि जानते हैं कि 90 पर फंक्शन चेंज होता है, जो कि चेंज साइन किस में हो जाएगा, इसका प्रयोग करना, चेंज जो होता है इसका प्रयोग, यानी साइन कॉस, टेन कॉट और सेक कोसेक में। तो साइन चेंज किस में हो गया, कॉस में, कॉस थीटा सबसे पहले लिख देना। उसके बाद चिन्ह में आना, चिन्ह में आने के लिए हमको देखना होगा यहाँ पर किस चतुर्थांश में बात कर रहा है। तो 90 प्लस थीटा यानी दूसरे चतुर्थांश में, साइन दूसरे चतुर्थांश में क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव हो गया। कॉस देखिए, कॉस 90 प्लस थीटा,
कॉस 90 प्लस थीटा, यानी 90 पर चेंज हुआ किसमें, साइन थीटा में, साइन थीटा में चेंज हुआ। तो कॉस 90 प्लस थीटा थी किसमें, दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है। हम देख रहे हैं कि 90 प्लस थीटा 90 से बड़ा, 90 से बड़ा ये हो गया। तो दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव में, इसलिए यहाँ चूँकि यहाँ मेरा आया है कॉस, इसलिए यह क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे टेन के केस में, टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, चूँकि चेंज होता है फंक्शन 90 पर, तो टेन किस में चला जाएगा, कॉट में, कॉट थीटा। अब चिन्ह के बारे में आएंगे, टेन 90 प्लस थीटा 90 से बड़ा, कहने का तात्पर्य दूसरा चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश में टेन तो हमारा अदरवाइज में आता है, साइन तो है नहीं, साइन कोसेक है नहीं, इसलिए टेन अदरवाइज में है, इसलिए यह माइनस में गया। ठीक उल्टा कॉट, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा मतलब टेन थीटा, टेन थीटा, चूँकि यह दूसरे चतुर्थांश में, इसलिए दूसरे चतुर्थांश में कॉट निगेटिव में हमारा आता है, इसलिए अभी निगेटिव में। ठीक उसी प्रकार सेक 90 प्लस थीटा, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, कोसेक थीटा में। सेक 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश का बात कर रहा है, दूसरा चतुर्थांश में हमारा सेक अदरवाइज में आ रहा है, इसलिए यह निगेटिव में आएगा। उसी प्रकार कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक चेंज हो जाकर किस में चला जाएगा, सेक थीटा में, और कोसेक 90 प्लस थीटा यानी दूसरा चतुर्थांश का बात कर रहा है, दूसरा चतुर्थांश में कोसेक हमारा पॉजिटिव में, इसलिए यह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक उसी प्रकार केस 3 यानी तीसरे केस में क्या है, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा के केस में। अब यहाँ पे बैठा के देखिए, साइन 180 माइनस थीटा, हम पहले यहाँ बता चुके हैं 180 और 360 पर नो चेंज, अर्थात यहाँ 180 आया है इसलिए फंक्शन नो चेंज, नो चेंज का मतलब जो है वही आ जाएगा, साइन थीटा। सबसे पहले हम इसको लिख देंगे। अब चिन्ह के बारे में आने के लिए हमको चतुर्थांश देखना होगा, चतुर्थांश देखने के लिए देखेंगे 180 माइनस थीटा, कहने का मतलब 180 से छोटा, यानी दूसरे चतुर्थांश का बात कर रहा है, दूसरे चतुर्थांश में कौन, साइन, साइन दूसरे चतुर्थांश हमारा क्या है, पॉजिटिव, इसलिए यह पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा नो चेंज मतलब कॉस थीटा, इस बात को ध्यान रखना है, कहाँ पे चेंज होगा कहाँ पे चेंज नहीं होगा। कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब चिन्ह के बारे में आएंगे, कॉस 180 माइनस थीटा मतलब दूसरे चतुर्थांश का बात कर रहा है, दूसरे चतुर्थांश में कॉस हमारा क्या है, पॉजिटिव में नहीं है, यानी अदरवाइज में आता है, इसलिए यह निगेटिव में है। उसके बाद टेन का बारे में देखेंगे, टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा होने का मतलब क्या हुआ, टेन थीटा, क्योंकि चेंज नहीं होगा। अब चिन्ह की बात करेंगे तो दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक है पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव। उसके बाद हम देखेंगे कॉट, कॉट 180 माइनस थीटा, 180 पर हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। चिन्ह की बात करेंगे दूसरा चतुर्थांश में, अदरवाइज में कॉट आ गया इसलिए यह निगेटिव। आगे बात करेंगे सेक 180 माइनस थीटा, तो 180 पर है नो चेंज, सेक थीटा, नो चेंज सेक थीटा। अब चिन्ह की बात करेंगे दूसरा चतुर्थांश है इसलिए यह भी माइनस। कोसेक की बात करते हैं, कोसेक थीटा यानी कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और यहाँ पे हमारा दूसरे चतुर्थांश का कॉस 180, कॉस 180 है, कोसेक 180 माइनस थीटा है, इसलिए यह कोसेक थीटा हो गया। और दूसरा चतुर्थांश का बात करें इसलिए यह भी पॉजिटिव में आ गया, यह भी किस में आ गया, पॉजिटिव में। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि 180 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा के केस में हो क्या होता है। ठीक इसी के केस में आगे हम देखेंगे 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा तथा 270 प्लस थीटा एवं 360 माइनस थीटा एवं 360 प्लस थीटा के केस में। इतना ही इस वीडियो में चर्चा करते हैं, देखेंगे अगले वीडियो में। यहाँ इस वीडियो में इस जानकारी में इसी तक रहेगा, आगे देखेंगे। चलिए धन्यवाद।